Hello everyone. Today in this lecture we are discuss about potential energy of charges. As in previous lecture we discussed that the potential energy of dipole in uniform electric field. I think we had completed 19 lecture. Today lecture will 20 lecture. This will be 21. And in this lecture we discuss about potential energy of charges, multiple charges. What is the potential energy? All of you know that potential energy is the work done. As we lift this body, we apply a force and this force displaces the body. Hence there will be a work done. That work done be stored in this body in form of potential energy, that is given as mgs. Similarly, work done in bringing the charge, we are resting the charge at certain distance. Work done in resting the charge at certain distance be stored in that body in form of potential energy. Because any two charges will not rest at certain distance. If the two charges are similar, positive or positive, positive positive or negative negative, they repel each other and go at infinity. Similarly, if there is a positive and other is negative charge, they attract each other and combine together. But we try to rest the charge, rest any two charge at certain distance, we have to apply a work. There will be work done, and that work done in resting the charge be stored in form of potential energy in the combination of charges. उन चार्जों के कॉम्बिनेशन को सर्टेन डिस्टेंस पर रखने में हमने जो वर्क किया वही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस. इसको कैसे लिखेंगे? वर्क डन इन मूविंग पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे, किस चीज को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे चार्ज के लिए? तो हमने लिखा है वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस. Work done in moving the charges from infinity. Assume that initially all charges are at infinity. Infinity means infinity of the field of other charge. Infinity here means, meaning of infinity is that the first charge is at the infinity of second charge, second field of charge. Work done in moving the charges from infinity to a certain distance. सभी चार्ज या दो चार्ज मान लो इन्फिनाइट पे थे, हम लाके सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिए. उसमें जो वर्क डन हुआ ये स्टोर्ड इन दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस. उन सिस्टम ऑफ चार्जेस के या में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है. ठीक है, मान लेते हैं हम दो चार्ज की पहले बात करते हैं. लेट टू चार्जेस Q1 and Q2 are at
at infinity, the charge q1 move to a point A and the charge q2 brings at point B at distance r from point A। हमने क्या किया, पहले चार्ज दोनों चार्ज Q1 और Q2 इन्फिनाइट पे थे। हमने क्या किया, पहले चार्ज Q1 को मूव कराया, कहाँ पर, किसी पॉइंट A पर, और उसके बाद हमने चार्ज Q2 को भी मूव कराया, कहाँ पर, पॉइंट B पर। पॉइंट B कहाँ है, तो पॉइंट A से R डिस्टेंस पर। इस देखिए पॉज करके मूव कर लीजिएगा। ये पोटेंशियल का अंतिम लेक्चर है, इसके बाद हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे। दो तीन लेक्चर में कैपेसिटर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और सा लंबा लेक्चर किया जाएगा। ये तो लेक्चर बहुत छोटा होगा क्योंकि इसमें दूसरा टॉपिक नहीं जोड़ेंगे। सी देखिए, हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये कहाँ है, इनिशियली एट इंफिनिटी। दूसरा चार्ज है Q2, इट इज ऑल्सो एट इंफिनिटी। हमने क्या किया, चार्ज Q1 को मूव किए और कहाँ लेके चले आए, पॉइंट A पर, यहाँ Q1 आ गया। हम जब किसी चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क करना होगा। वर्क कब होगा, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू W बाई V इक्वल टू W बाई Q। W इक्वल टू होता है Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है क्योंकि कोई फील्ड नहीं है। फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि दूसरा चार्ज इन्फिनाइट पे है। तो चार्ज Q1 जो है ऐसे ही मूव कराया जा रहा है फील्ड के बाहर। जब फील्ड के बाहर होगा तो वर्क क्या होगा, जीरो, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब हम इसको मूव करा रहे हैं Q2 को, लेके चले यहाँ पर B पर। तो बीच का डिस्टेंस कितना है, हाँ, इसको यहाँ मूव करा के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ वर्क करना होगा, चार्ज Q2 को लाने में वर्क करना होगा। कितना वर्क करना होगा, क्यों वर्क करना होगा, इसलिए चार्ज Q2 जो है अब Q1 के फील्ड में मूव कर रहा है। इसका पोटेंशियल होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेकर आए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वर्क क्या होता है, Q इंटू V। किसको मूव करा रहे हैं, Q2 को, और पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, चार्ज Q1 जो कहेंगे V। तो हमने दो वर्क किया, एक वर्क हमारा जीरो हुआ क्योंकि उस चार्ज को तब हम मूव करा रहे थे जब जहाँ पर कोई फील्ड नहीं था, और दूसरा वर्क फील्ड में मूव कराने के कारण हुआ। ठीक है, लिखेंगे वर्क डन
charge q1 to q1 from infinity to point t will 0, that is w1 equal to 0. क्यों 0 होगा? क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, ठीक है. अगेन वर्क डन in moving the charge q2 from infinity to point B inside. B कहाँ है? Inside the electric field of charge q1. क्या किया हमने? चार्ज q1 को मूव करा है पॉइंट A पर, कोई फील्ड नहीं है, वर्क डन 0 हुआ. अब चार्ज q2 को मूव करा रहे हैं, कहाँ तक ले आए? पॉइंट B तक. पॉइंट B कहाँ है? A के इलेक्ट्रिक फील्ड में है. हेंस वर्क डन वर्क विल डन, कार्य होगा, दैट इज W2 इक्वल टू Q2 इंटू V1. कितना वर्क होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. हेलो, अपना सर कोचिंग कर रहे हैं, हम फोन करते हैं सर, वीडियो बना रिकॉर्ड कर रहे थे. तो W2 कितना हो जाएगा? Q2 इंटू V1. टोटल बर्डन कितना होगा? ये एक बात, V1 क्या है? हियर V1 कितना होगा? V1 क्या पोटेंशियल डिफरेंस है. कहाँ का पोटेंशियल? यहाँ का पोटेंशियल 0, क्योंकि Q2 जो पॉइंट इन्फिनाइट पे था, किसके इन्फिनाइट पे था? चार्ज Q1 के. यहाँ पोटेंशियल 0 और यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल किसका होगा? इस चार्ज का कारण चार्ज q1 का पोटेंशियल लिखेंगे r डिस्टेंस पर. कितना होगा? 1/4πε0 q1 बाई r माइनस 0, इन्फिनाइट का पोटेंशियल, ठीक है. तो v1 आपको हो गया 1/4πε0 q1 बाई r. तो आपका टोटल वर्क कितना होगा? Hence the total work done. दो वर्क हमने किया ना, W1 और W2. W1 प्लस W2 वर्क स्केलर क्वांटिटी है, स्केलरली ऐड कर लें. 0 प्लस Q2 इंटू V1. Q2 इंटू V1. V1 कितना है? 1/4πε0 q1 बाई r. ये वर्क टोटल हो गया, जोड़ लो. 1/4πε0 q1 q2 बाई r. दिस वर्क डन बी स्टोर्ड in form of potential energy. This amount of work done be stored in form of electric potential energy, EPE, in form of electric potential energy. That is U इक्वल टू हो गया 1/4πε0 q1 q2 बाई r. ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ.
हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो चार्ज है, दोनों इन्फिनाइट पे है, आर डिस्टेंस पर लाने में जो वर्क हुआ वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब क्या क्वेश्चन आपको हो सकता है कि तीन चार्ज हो तो क्या होगा, तो देखते हैं थोड़ा सा, सब नोट कर लीजिएगा। तो हमने देखा दो चार्ज के लिए, दोनों चार्ज इनफाइनाइट पे थे, हमने दोनों को मूव करा के आर डिस्टेंस पर लाया, देन द वर्क डन इन मूविंग दीज टू चार्जेस बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इफ देयर आर मल्टीपल चार्ज, मोर देन टू चार्जेस, how we can calculate the potential energy? Similarly, we have to calculate the work done in moving all the charges from infinity. As मान लीजिए हमारे पास चार्ज है Q1 जो कि इंफिनिटी पे है, Q2 ये भी इंफिनाइट पे है, Q3 ये भी इंफिनाइट पे है। अभी दो तो सीख लिए हैं, हम इसको मूव कराए पॉइंट ए तक लाए, वर्क डन हमारा कितना हुआ, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहां पर कोई भी फील्ड नहीं है, ये भी चार्ज इन्फिनाइट पे है, ये भी चार्ज इन्फिनाइट पे है, हमको चार्ज Q1 को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना, नो वर्क विल डन बिकॉज देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस देयर विल नो एनी पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन क्या हो गया, 0। अगेन वी मूव द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनाइट टू पॉइंट बी, Q2 यहाँ आ गया Q1। अब द चार्ज Q2 इज मूविंग इन फील्ड ऑफ चार्ज Q1, चार्ज Q1 के फील्ड में हम मूव करा रहे हैं। The charge Q2 is not moving beyond the field, it is moving inside the field of charge Q1, hence there will be work done, यहाँ पर work done होगा जो हमने निकाला, ठीक है। तो हमारे दो वर्क हुआ, एक वर्क 0 था जिसे हमने यहाँ पर लिखा, एक वर्क 0 था, दूसरा वर्क ये था। एंड व्हाट विल हैपन इफ द चार्ज Q2 मूव, अब there are two charges Q1 and Q2, both charges will produce electric field, it means the charge Q3 move inside the field of charge Q1 and also inside the charge Q2। Q3 जो है दोनों चार्ज के फील्ड में आ रहा है। अब इसको यहां मान लीजिए हम ला के रखते हैं पॉइंट C पर Q3 को, तो Q3 को C पर लाने में इसके फील्ड में भी चूंकि हम लाए, Q1 के भी फील्ड में लाए हैं, Q2 के भी फील्ड में लाए, दोनों का फील्ड यहाँ पर होगा, तो इसको यहाँ लाने में आपको दो वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट Q1 और अगेंस्ट Q2। एक वर्क 0 था, दूसरा वर्क W3 एंड W4, हमको 4 वर्क करने पड़ेंगे। ये वर्क हमारा कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, या लिख सकते हो इसके बीच का डिस्टेंस R12, यही कहा था ना, दो चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क कितना आएगा, दोनों चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। अब इसको मूव करा रहे हैं, यहाँ से Q3 को यहाँ ये लाए, इसके अगेंस्ट भी वर्क हुआ, इसके अगेंस्ट भी वर्क हुआ, इसके अगेंस्ट वर्क कितना हुआ, तो किसी भी दो चार्ज के लिए वर्क कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, चार्ज कितना कितना है Q1 Q3 Q1 Q3 बटा में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R13, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस।
सिमिलरली इनके बीच का वर्क कितना होगा, W4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। कितना वर्क हो गया, 1 2 3 और 4, हमने 4 वर्क किया, लेकिन एक वर्क हमारा 0 है, तो वर्क कितना हुआ 3। 2 चार्ज थे, एक वर्क हुआ, 3 चार्ज हुए, 2 वर्क हुआ, तो टोटल वर्क कितना हो गया। अब देखिए इसमें सब में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। पहले में कितना है Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। तो सिंपली आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो जितने एक और चौथा चार्ज आ जाए, चौथा चार्ज यहाँ पर Q4 था, इसको मूव कराएं, तो इसको मूव कराने में मान लो इसको D पर लेके चले आए, कितना वर्क करना होगा, इसके अगेंस्ट वर्क करेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करेगा और इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो पहले से कितना था 1 2 3 वर्क था और 3 और हो गया तो 6 हो जाएगा। तो चार्ज बढ़ते जाएंगे, आपका वर्क बढ़ते जाएगा। तो कैसे, फिर से थोड़ा बता रहे हैं। हमने ये सीख लिया है दो चार्ज के लिए। 3 चार्ज के लिए हमने क्या किया, तीसरा चार्ज जो आएगा इन दोनों का अगेंस्ट वर्क करेगा। तो आप सिंपली इतना कंफ्यूजन नहीं रहिए, आसानी से देखिए कैसे बनाएंगे आप, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यही है, किसी भी दो चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब मान लीजिए कि बहुत सारे चार्ज हैं, तो हम क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है तो आसानी से मैथमेटिकली अलजेब्रिकली उसको हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 4 चार्ज है, Q1 Q2 Q3 and Q4, all are at the vertices of a rectangle। रेक्टेंगल के वर्टिसेस पे दिए हुए हैं। डिस्टेंस हो सकता है, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे R12, इसको क्या कहेंगे R23, इसको क्या कहेंगे R34, इसको क्या कहेंगे R14। क्या डिस्टेंस छोड़िए, इसे बाद में बात करते हैं। डिस्टेंस समझ में आ ही रहा है क्या होगा। हमको क्या करना है, इसकी एनर्जी निकालनी है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो हम किसी भी दो चार्ज के लिए एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज से दो चार्ज का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। कितने जोड़े बन सकते हैं, तो बनाइए। क्या करेंगे, कितने भी चार्ज दिए हों, उस सबकी एनर्जी निकालने के लिए पहला काम करेंगे कि दो डिफरेंट चार्ज का पेयर बनाएंगे, उसका एनर्जी निकालेंगे और सबकी एनर्जी ऐसे ही निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितने जोड़े बनेंगे, पहला जोड़ा लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 और 2 का पहला जोड़ा हो गया, 2 और 3 का दूसरा जोड़ा हुआ, 3 और 4 का तीसरा जोड़ा हुआ, 1 और 4 का चौथा जोड़ा हुआ। और कोई बनेगा, कितने बने 1 2 का, 2 3 का, 3 4 का, 4 1 का, और बनेगा यस 1 और 3 पांचवा, 2 और 4 छठवां। ठीक है, अब यहाँ पर 6 जोड़े बन गए, 6 का एनर्जी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 3 4 जो भी है सबका हम एनर्जी लिख के ऐड कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI QJ RIJ
I j equal to 1 to n and I not equal to j। I j के बराबर नहीं होगा, 1 1 कभी नहीं होगा, 2 2 कभी नहीं होगा, 3 3 कभी नहीं होगा। 1 होगा तो ये 2 होगा, तो 2 होगा तो ये 1 होगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला से कितने भी चार्ज हों उस सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही रहने दें। यहाँ तक हम लोग का पोटेंशियल कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अब कैपेसिटर शुरू करेंगे। ठीक है, आज लाइव क्लास आज का नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। कल होगा आप लोग का लाइव क्लास, और उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं कैपेसिटर शुरू हो गया उसमें, और कल के यूट्यूब वीडियो में आप लोग के लिए कैपेसिटर का कंटेंट डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए आज इतना रहते हैं, थैंक यू।